हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो ताकला एल्डर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस जी यान सिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस जी यान सिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए उस ताकले एल्डर से कहने का मुझे मालूम है। और फिर वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस जी यान सिन की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिन से कहने का मैं तुम्हारे साथ आर्गू कर थोड़ा सा भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इस शिवमेंट के अंदर तैयार थे कि जितने भी स्टार को हैं उसे अभी मेरे सामने पेश करो। अर्जेंटली मुझे अभी वो सारी चीज़ चाहिए। जो सुनने के बाद मिस जी यान सिन उस ताकले एल्डर के सामने अपने स्वर को झुकाकर उस ताकले एल्डर से कहने लगा मैंने पहले से ही वो सारे स्टार कोर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स जीनियस को दे दिया है मेरी तरफ से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यान सिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर मिस जी यान सिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा शौक और गुस्से मारी जोर से चिल्ला कर मिस जी यान सिन से पूछने लगा क्या तुमने क्या किया है। अगली पर वो ताकला एल्डर आप मिस जी यान सिन की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिन से पूछने लगा तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा मुझसे। और फिर आप उस ताकला एल्डर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जी यान सिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए उस ताकले एल्डर से कहने लगा सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसे या तो भी हमारे फैमिली के रैंक 5 होनर गेस्ट आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिया है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिस जी यान सिन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर मिस जी यान सिन उस ताकले एल्डर को लूसिंग का वीडियो भेजते हुए उस ताकले एल्डर से कहने का ये यहाँ पर उस जीनियस का प्रोफाइल और एनालिसिस रिपोर्ट है, आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। उसी वक्त उस रिपोर्ट को अपने सामने देखने के बाद वो ताकले एल्डर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस जी यान सिन थोड़ा सा परेशान होकर आपने वो सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए उस ताकले एल्डर से कहने लगा मैंने पहले से इसकी एक कॉपी फैमिली के एल्डर काउंसिल को भेज चुका हूँ। मुझे यकीन है आपको वहाँ पर से बहुत जल्दी एक अच्छा जवाब मिलने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो ताकला एल्डर अभी लूसेन की पूरी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस जी यान सिन से कहने लगा इम्प्रेसिव, सच में ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है जी यान सिन। लेकिन अगली पर वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस जी यान सिन की तरफ देखते हुए मिस जी यान सिन से कहने लगा तुमने यहाँ पर असल में ताती ताया तरीके स्टार कोर को इस तरह के एक सो कॉल्ड मार्शल आर्ट जीनियस को दे दिया है जो अभी सिर्फ अपने लेवल 12 के अंदर ही हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ताकला एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप मिस जी यान सिन की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर मिस जी यान सिन से कहने लगा और वो भी तुमने यहाँ पर एल्डर काउंसिल के अप्रूवल के बिना किया है और या तो भी तुमने उसे यहाँ पर हमारी फैमिली के रैंक 5 के होनर गेस्ट कार्ड भी दे दिया है। सच में तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। उसी वक्त इस एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस जी यान सिन अभी यहाँ पर अपने स्वर को झुकाकर उस एल्डर के सामने बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। अगली पर आप वो एल्डर गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए मिस जी यान सिन से कहने का जब एल्डर काउंसिल के अंदर ये डिसाइड किया जा रहा था तुम्हें हमारे फैमिली के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसे ज्वाइन करने देना चाहिए या फिर नहीं, तब या तो भी मैंने तुम्हारे फेवर में वोट किया था। और फिर आप वो एल्डर मिस जी यान सिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर मिस जी यान सिन से कहने लगा जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें सापोत करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टूपिड डिसीजन था। और फिर आप उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यान सिन बहुत ज़्यादा घबरा कर उस ताकले एल्डर से कहने का एल्डर मैं हमेशा आपके उस सापोत के लिए आपका ग्रेटफुल रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी जजमेंट पर यकीन करने के लिए। हाँ जरूर लूसेन के मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन यहाँ पर सिर्फ लेवल 12 के अंदर है, लेकिन वो उसी पर मिस जी यान सिन की बात को काटते हुए वो ताकला एल्डर जोर से चिल्लाकर मिस जी यान सिन से कहने का तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों ये ताकला एल्डर यहाँ पर मिस जी यान सिन की एक्सप्लेनेशन को भी नहीं सुनना चाहता है। अगली पर आप उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यान सिन बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत मिस जी यान सिन को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लग चुका है।
और फिर वो ताकला एल्डर खुद को पूरी तरह शांत करते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, मेरे पास अभी और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे उस सो कॉल जीनियस के ऊपर जिसके बारे में तुम अभी बात कर रही हो। उसी वक्त इस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा शॉक होकर इस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो ताकला एल्डर अपने पीछे मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है किस लिए मुझे यहाँ पर ओ 33 के स्टार कोड की जरूरत है। उसी वक्त वो ताकला एल्डर अचानक से एक चुटकी बजाने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते मिस जी यानसिन के चारों तरफ जो पेज था वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर चेंज होने लगा। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उस एल्डा ने बिना कुछ कोई सिर्फ अपने हाथ की एक वेब की मदद से वहाँ पर जो स्क्रीन था उसे पूरी तरह से गायब कर दिया था और हर एक चीज़ को अभी आउटर पेज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था। यानी दोस्तों ये ताकला एल्डर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और फिर मिस जी यानसिन अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस ताकले एल्डर से कहने लगा, एल्डर। उसी पर मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो ताकला एल्डर अपने सामने तक अपने फिंगर को पॉइंट कर मिस जी यानसिन को कुछ दिखाने लगा। उसी वक्त उस ताकले एल्डर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग अभी मिस जी यानसिन और उस ताकले एल्डर के सामने पेज के अंदर एक भोतेस को बनते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, वो एल्डर अभी एनर्जी से बना हुआ एक सिल्वर भोतेस की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर रहा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर उस एनर्जी भोतेस को और भी करीब से दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ए एनर्जी आप यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करता जा रहा था, जिसके वजह से हर कोई इस चीज़ को आप बहुत ही आसानी से देख पा रहा था। सच में दोस्तों ये एनर्जी भोतेस अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर अपने सामने इस एनर्जी भोतेस को देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर उस ताकले एल्डर से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो ताकला एल्डर अपने सामने उस एनर्जी भोतेस की तरफ देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में एक सोबियन लेवल की ट्रांसेंडेंट ब्लड लाइन का ओनर है जो हमारे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन साल में सिर्फ एक ही बार रिपेयर हो सकता है और वो अभी अपने लेवल ताते के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। उसी पर उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो ताकला एल्डर बहुत ज़्यादा शांत होकर अपने सामने तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, वो 33 स्टार को असल में मैंने यहाँ पर तैयार किया था सिर्फ इसे देने के लिए। मुझे यकीन है तुम यहाँ पर जो भी बात कह रहे हो वो बात पूरी तरह से सच है और वो लुसेंग सच में यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है। उसी वक्त इस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड में इस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ताकले एल्डर थोड़ा सा गुस्से में मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, लेकिन और फिर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर मिस जी यानसिन से कहने लगा, जी यानसिन तुम्हें क्या लगता है जो हमारे इस हेवन शार्पेन गैलेक्सी के भविष्य का लॉर्ड बनने वाला है उसके सामने वो लुसेंग असल में क्या ही कर सकता है। उसी वह उस ताकले एल्डर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन के फेस को देखकर ऐसा लगा था मिस जी यानसिन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर आप मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई वो ताकला एल्डर फिर से मिस जी यानसिन से कहने लगा, हमारे पूरे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के अंदर कौन सा जीनियस ऐसा है जो यहाँ पर एक सोबियन लेवल की ब्लड लाइन की जो नोबिलिटी है उसे सरपास कर सकता है। उसी वक्त उस ताकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने उस ताकले एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो ताकला एल्डर थोड़ा सा निराश होकर अपने सामने उस एनर्जी भोतेस की तरफ देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा,
क्या तुम आप समझ पा रहे हो? तुम्हारी बेवकूफ़ी और रेकलेस एक्शन के वजह से तुमने शायद यहाँ पर हमारी फैमिली की जो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी था अगले 100 मिलियन साल तो राइज करने का, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये टकला एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। लेकिन दोस्तों इस टकले एल्डर को मालूम ही नहीं है लूसिंग का जो बेला लाइन का पावर है वो यहाँ पर किसी भी मामूली सॉवरियन ग्रेड की बेला लाइन से बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगली पर अपने सामने उस एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखती हुई वो टकला एल्डर मिस जी यानसिन से कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है? उसी पर उस टकले एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सर को झुकाकर वहाँ पर बैठा हुआ था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जी यानसिन के फेस के अंदर कुछ देर पहले जो कॉम्पोजर और कॉन्फिडेंस था वो आप यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब कर चुका है। और जी यानसिन का फेस अभी देखने में बिल्कुल डेथली पेल के जैसा हो चुका है। ऐसा लग रहा था वो आप यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स करने वाला है। अगली पर आप मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, वो अभी उसे एक्सप्लेन करने वाले कॉस्मिक एनर्जी वोल्टेज की तरफ दिख रहा था। उसका शरीर आप यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से ट्रेवलिंग कर रहा था। और फिर आप मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा कांपती हुई खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर एक सॉवरियन लेवल की ट्रांसेंडेंट फिजिक्स है जो हमारे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी का भविष्य का लॉर्ड बनने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत से पैसे अभी उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस तरह के एक मैसिव कॉस्मिक एनर्जी वोल्टेज स्टेरी स्काई के अंदर अपेयर हो चुका था जिसके वजह से हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के दिल के अंदर एक एनॉर्मस सेंसेशन होने लगा। ये हमारे पूरे गैलेक्सी के सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप अपने सामने इस सीन को देखने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान हो कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर आंसू में क्या है? जो सुनने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस मार्शल आर्टिस्ट से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये आंसू में साउथर्न स्टार क्लस्टर का रेडियंट स्टार है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत से इंसान और पेस्टिव अभी इस सीन को देखने के लिए वहाँ पर ही रुक चुका था। और उस वोल्टेज का जो सोर्स है वो यहाँ पर बहुत जल्दी अनकवर भी हो चुका था। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, वो यहाँ पर एक सॉवरियन लेवल ट्रांसेंडेंट फिजिक्स का पोजेसर है। जो सुनने के बाद उसके साइड वाला मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो क्या वो यहाँ पर वही अनप्लानड जीनियस है जो यहाँ पर हर 100 मिलियन साल के अंदर एक ही बार जन्म ले सकता है? हमारे पूरे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के अंदर द हेवनली शार्पेन सॉवरियन के चूजन सक्सेसर। और फिर आप बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अपने सामने उस एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो अभी यहाँ पर अपने लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर रहा है? वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा परेशान होकर अपने दैत लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखती हुई लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, उस दिन से जब डेलिया जन्मा है अभी तक तो उसके लिए या तो भी 20 कॉस्मिक ईयर्स का वक्त भी नहीं बीता है मेरे हेवेंस। उसी वह मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड पाब्लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उस एनर्जी वोल्टेज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर इस पूरी गैलेक्सी को इनहेरिट करने के लिए जन्मा है। उसी पर लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदो अभी पीछे से एक सीरियस फेस बनाकर उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी वोल्टेज की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदो भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हमें आप यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उसकी जगह पर अचानक से पूरी स्टार्स पे फिलवा पेशिप के अंदर यहाँ पर अलार्म आने लगा।
अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड होतियान बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर किसी से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए हमारा पेशिव यहाँ पर इतना शेक कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड होतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड होतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक वर्कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक रिपोर्ट को लेते हुए लॉर्ड होतियान की तरफ भाग को आते हुए लॉर्ड होतियान से कहने लगा, एक ताकतवर फोर्स अभी पूरे पेश के अंदर से जो फ्री कॉस्मिक एनर्जी है उसे अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके वजह से हमारे शिप की जो ऑटोमेटिक एनर्जी कलेक्शन सिस्टम है वो यहाँ पर पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। उसी बात उस वर्कर की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड होतियान अभी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा शॉक होकर उस वर्कर से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। और फिर वो वर्कर अपने हाथ में पकड़े हुए उस टैब के अंदर कुछ देखती हुई लॉर्ड होतियान से कहने लगा, या तो भी। और फिर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखती हुई वो वर्कर लॉर्ड होतियान से कहने लगा, हमारे पेज से भी अभी उसी इमेंस टाइगर फोर्स के अंदर पूल दिन भी हो रहा है। अगली पर यहाँ पर स्टार स्पिरिट फेलोवर पेसिव को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ स्टार स्पिरिट फेलोवर पेसिव भी अकेले इस तरह से इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आसमान में जितने भी पेसिव था वो ऑफ हंटिंग स्टार सिस्टम के अंदर वो सभी अभी इसी कॉस्मिक एनर्जी के सिपॉन की वजह से इस तरह से फंस चुका है। अगली पर आप एनोन तानी थोड़ा सौ को अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, क्या उसका एज यहाँ पर 20 कॉस्मिक यहाँ से भी कम है और वो अभी यहाँ पर लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। ये सच में यहाँ पर एक असली सॉवरियन लेवल का फिजिक्स है। ये यहाँ पर हमारे गैलेक्सी के द हेवन बॉर्न फ्यूचर लॉर्ड हैं। उसी वक्त एनो तानी किस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए एनो तानी से कहने लगा, यहाँ तो भी वो यहाँ पर पूरे गैलेक्सी के कॉस्मिक एनर्जी को भी अपनी तरफ दौड़ कर पा रहा है। यहाँ तो भी लूसेन भी एक काम नहीं कर पाया था उस वक्त के अंदर, क्या वो ऐसा कर सकता है। उसी बात लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनो थार्निंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे लॉर्ड हाजिदाव की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए एनो थार्निंग से कहने लगा, किस तरह से इस तरह के एक आउटरेजियस मॉन्स्टरस बीइंग हमारे इसी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। और फिर उस एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव जोर से चिल्ला कहने लगा, डेलियास, यानी दोस्तों लूसेन का अगला राइवल शायद यही डेलियास होने वाला है, जिसके पास यहाँ पर असल में एक सोबिरोन ग्रेड की ब्लड लाइन है। और दोस्तों ये एनर्जी फोर्टिस अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। इस न्यूज़ को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने दोस्त से कहने लगा, इसे देखो अभी इसे देखो। उसी वक्त वो मार्शल आर्टिस्ट भी इस न्यूज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सच में कितना था इनक्रेडिबल एनर्जी फोर्टिस से एक लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के लिए। और फिर आप हम लोग देख पाते और एक इंसान अपनी फ़ोन के अंदर उसी एनर्जी फोर्टिस को देख रहा था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, और उस वक्त में डेलियास का जो इन्फॉर्मेशन था वो अभी पूरे स्टार नेटवर्क के अंदर फैल चुका था। इसके वजह से कोई भी यहाँ पर सिंपली सर्च कर उसे ढूंढ सकता था। और फिर आप हम लोग देख पाते बहुत से इंसान अभी एक बहुत बड़ी स्क्रीन के सामने आकर गैदर हो चुका था और वो लोग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन फिर भी सिर्फ एक सिंगल डिस्क्रिप्शन भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साग्रेट कर सकता था, क्योंकि इंसानों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और एक जीनियस का जो भविष्य थे वो यहाँ पर पूरी तरह से लिमिटलेस है। अगली आप हमें यहाँ पर उसी एनर्जी फोर्टिस का सीन दिखाता है, जहाँ पर उस एनर्जी फोर्टिस से बहुत ज़्यादा करीब से यहाँ पर एक पेशिव गुजर रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, उसी वक्त फॉलिंग स्टार अभी उसी प्लेस से गुजर रहा था, यानी दोस्तों लूसेन का पेशिव भी अभी इसी प्लेस से गुजर रहा है। और फिर आप मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए अपने डेथ से कहने लगा, ये एनॉर्मस एनर्जी फोर्टिस ये सच में डेलियास का ही है। क्या उसने जानबूझकर हमारी इस हेवनली शार्पन गैलेक्सी के जो कोर रीजन है उसे चूज किया है अपने लेवल 30 के आधा ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के लिए। उसी बार मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
अगली पर मिस जो आप एक सीरियस पेज पाना को थोड़ा सा परेशान होकर फिर से लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, इस तरह के किंगली पोटेंशियल को वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। हम सभी को जो अभी हेवनली एकेडमी सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हुतियान और लुसेन के बारे में सोचते हुए लॉर्ड पाब्लो मिस जो से कहने लगा, शायद जॉब भी यहाँ पर कोई अनप्रेरणा बिलियंस की जैसा देखने वाला एग्जिस्टेंस हमारे इस टेरिस स्काई के अंदर अपेयर होता है, तो अब वो जरूर यहाँ पर बाउंडलेस आग को ले आने वाला है बाकी सारे बिंगों का। ये यूनिवर्स सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव और एनो तानिंग अभी अपने सामने खिड़की के बाहर की तरफ उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप थोड़ा सा परेशान होकर एनो तानिंग से कहने लगा, इससे पहले मुझे लगता था लुसेन के टैलेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिस पर हम लोग यकीन तो नहीं कर सकते हैं। अगली पर आप लॉर्ड हाजीदाव अपने सामने उसी एनर्जी फोर्टिस की तरफ देखते हुए एनो तानिंग से फिर से कहने लगा, किसने सोचा था इस तरह का एक मोमेंट भी हमारे सामने आ सकता है जब हम लोग बा ऑफ हंटिंग के अंदर अराइव होने वाले हैं। हम लोगों ने उसी वक्त आप यहाँ पर एक अल्टीमेट मॉन्स्टर को एनकाउंटर कर लिया है जो या तो भी लुसेन से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक सोविलियन लेवल का। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ असल में यहाँ पर हमारी पूरे गैलेक्सी के लिए एब्सोल्यूट लिमिट है एक लाइफ पोटेंशियल का जिसे हमारा गैलेक्सी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। हमारे लगभग 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स के इतिहास के अंदर यहाँ पर कभी कोई सोविलियन लेवल की ब्लड लाइन से ज़्यादा नोबेल ब्लड लाइन अपियर नहीं हुआ था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव अपने पीछे देखते हुए बाकी से माशात से कहने लगा, हमारी पूरी क्यू को कह दो अभी एक नियरेस्ट प्लेन पर लैंड करने के लिए। ये मैसी भौतिक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को खींच रहा है स्पेस के अंदर से। और फिर अपने सामने उस एनर्जी भौतिक की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, अगर हम लोग इसके इतना करीब से उठते रहे तो फिर हम लोग जरूर यहाँ पर परेशानी के अंदर फंसने वाले हैं। लेकिन अगली पर आप यहाँ पर अपने पेशिव के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की पावर को महसूस करने के बाद लॉर्ड हाजीदाव और एनो तानी दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। या तो भी उनका जो फॉलिंग स्टार पेशिव है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से शेक कर रहा था जिसके वजह से बाकी सारे इंसान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। या तो भी जरूर हम लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा अंदर और भी ज़्यादा अंदर जाते जा रहे इस एनर्जी फोर्टिस का। लेकिन कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था हर एक चीज़ यहाँ पूरी तरह से स्टेबल है, तो फिर किस लिए अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अगली पर आप यहाँ पर अपने पीछे कुछ महसूस करने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने पीछे ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप यहाँ पर बहुत सारे पेशिव के ऊपर एक बहुत बड़ी एनर्जी फोर्टिस को बनते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक मैसिव इनविंसिबल रिपल अभी पूरे पेशिव के अंदर से बाहर निकल रहा था और आसपास में जितने भी पेशिव था उन सभी को भी यहाँ पर पूरी तरह से प्राप्त कर रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव अपने सामने कुछ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, हाजीदाव अभी फिर से और एक बार बाहर की तरफ दिखने लगा। वो सिल्वर फोर्टिस अभी जो उसके सामने था वो सिल्वर फोर्टिस जो कुछ देर पहले उनके सामने था वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते बहुत से पेशिव अभी अपने सामने और एक एनर्जी फोर्टिस की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अगली पर बहुत से पेशिव अभी और एक नई एनर्जी फोर्टिस तरफ आगे बढ़ने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उनके सामने अभी जो सीन है वो असल में एक एनर्जी भौतिक की आयन स्टॉप से वो लोग बाहर की तरफ अभी देख रहे हैं। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप इस चीज़ को समझने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सर को पकड़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इस दुनिया में असल में क्या हो रहा है, मैं अभी कहाँ पर हूँ। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव बाहर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है।
हम लोग यहाँ पर असल में और एक कॉस्मिक एनर्जी स्टॉर्म के अंदर हैं। उसी पर लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद और एक मासात इस बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, क्या आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उसी बात और एक मासात इस बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप अपने पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मासात इससे कहने लगा, सिर्फ कुछ देर पहले के जैसे जॉब यहाँ पर पहला एनर्जी भौतिक अपियर हुआ था, ऐसे ही और एक एनर्जी भौतिक अभी यहाँ पर अपियर हो चुका है। और कौन ये काम कर रहा है अभी, क्या सिर्फ आसन में कौन ऐसा कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर कुछ महसूस करने की बात पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और उसी बॉल एक इनक्रेडिबल फेमिलियर और यहाँ पर इराप्ट होने लगा, जिसे महसूस करने की बाद हाजिदाव अभी इसी वक्त उसी सेम डायरेक्शन में घूमने लगा जिस तरह लुसेन का कमरा था। अगली पर आप लुसेन के रूम के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, वो यहाँ पर लुसेन क्या कहता है, ये आसन में लुसेन कह रहा है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी सारे मासाती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त एक मासाती जोर से चिल्ला कर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, क्या आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या वो अपने माइंड को खो चुका है, वो अभी यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, मुझे मालूम है। और फिर लुसेन के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाव जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, लुसेन आप अभी अपने लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनो तानी बहुत ज़्यादा शौक को लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, क्या आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उसी वक्त बाकी सारे महासाथी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी चारों तरफ दिखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप एनो तानी और भी परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, बादल हो क्या उसने यहाँ पर आधे साल पहले ही अपने लेवल 12 के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं किया था। उसी वक्त एनो तानी की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए एनो तानी से कहने लगा, यहाँ पर अभी कोई भी वक्त नहीं है इसे एक्सप्लेन करने का, आप तो एक बार हो जाओ लुसेन को पोतित करने के लिए। उसी बॉय लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर एनो तानी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप अपने शौक को बागोर कर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी जोर से चिल्ला कहने लगा। उसके ब्रेक थ्रू के वक्त में अगली पाप हमें यहाँ पर लुसेन को कालते पसंद करते हुए दिखाया जाता है और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक लेवल 12 के मासा आतिश के पास सिर्फ 2 ही प्राइमरी टास्क होता है। और फिर आप यहाँ पर बहुत सारे लॉज को दिखाते हुए रायता कहने लगा, पहला जितना तो हो सके उतना रूल्स को कॉम्प्रिहेंड करना और फिर उनके पावर को इस्तेमाल करना अपने लिए लॉज को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। लुसेन ने यहाँ पर पहले से दर्जन से भी ज़्यादा लॉज को मास्टर कर रखा है जो यहाँ पर उसके रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। और फिर आप लुसेन के बॉडी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और दूसरा चीज़ है अपने शरीर को टेम्पर करना रूल के पावर के साथ, जिसके वजह से उसका शरीर आप यहाँ पर लॉ के पावर को अपने शरीर के अंदर बिहार कर पाए, कंट्रोल कर पाए। लेवल 30 में पहुंचने के बाद लुसेन इस काम को भी बहुत ज़्यादा ही पहले कर चुका है। अगली पर आप हमें दिखाते हैं लुसेन अपने दोनों आंखों बंद कर अपने कल्टीवेशन को कर रहा था और उसी को हम लोग देख पाते लुसेन को अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, आप जो चीज़ सच में लुसेन को जरूरत है वो है लुसेन की हर एक लॉ को अभी अपने मार्शल बॉडी के साथ यूज कर यहाँ पर एक लॉ बॉडी को फोर्ज करने का, बिल्कुल एक पीक लेवल 14 के पावर हाउस के जैसा ही जो उसके सपने के अंदर था। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप लुसेन यहाँ पर अपने कल्टीवेशन करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा,
अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर एक मोहताल बॉडी के साथ डिवाइन पावर को विल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक गॉड की फिजिक्स के बिना मैं किसी भी तरह से डिवाइन पावर को अपने शरीर के अंदर नहीं रख सकता हूँ, वरना वो सिर्फ यहाँ पर मुझे ही चोटिल करने वाला है। अगली पर यहाँ पर बहुत से औद्यानिक मार्शल इसके व्यक्तित्व के बारे में सोचते हुए रायता हमसे कहने लगेगा, इसलिए यहाँ पर लेवल 12 के बाकी से मार्शल जितना हो सके उतने सारे लॉज को यहाँ पर अपने शरीर के अंदर कॉम्प्लीट करने की कोशिश करता है। अगली पर आप लुसेन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगेगा, लेकिन लुसेन यहाँ पर पहले से बहुत सारे रूल्स को कॉम्प्लेन कर चुका है, इसलिए अभी वो सारी चीज़ लुसेन के शरीर के लिए एक बादन की तरह बन चुका है और वो सारी चीज़ अभी लुसेन को हार्म कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन के हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर आप लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप देखते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा। तो फिर अगली पल लुसेन अपने शरीर के अंदर से अपने बहुत से लॉ के पावर को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं जरूर इस लेवल 13 के बैरियर को पूरी तरह से तार करने वाला हूँ और मेरे मार्शल बॉडी को उन सभी लॉज के साथ यहाँ पर फ्यूज करने वाला हूँ और उन सभी लॉज को अपने शरीर के अंदर स्ट्रेंथ भी करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लॉज की पावर बाहर निकल रहा था और उसी बार लुसेन जोर से चिल्ला कहने लगा, एनर्जी, मुझे यहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन चाहते अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन के शरीर के चाहता जितने भी एनर्जी था उन सभी को लुसेन अभी अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। और उसी बात इस सीन को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, लुसेन अभी अपने स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल कर रहा है अपने चारों तरफ जितने भी एनर्जी बियरिंग सब्सटेंस है उन सभी को एब्जॉर्ब और डेफोर करने के लिए एनर्जी की स्टार पोषण बीस्ट को हर एक चीज़। अगली पाप हम लोग देख पाते लुसेन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को अनलिश करते हुए अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इतना काफ़ी नहीं है, फिर भी इतना काफ़ी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप लुसेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने आप देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या मुझे यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर लुसेन आप अपने सामने और एक एनर्जी फोर्टिस को महसूस करने के बाद खुद से कहने लगा, क्या कोई और भी यहाँ पर मेरी तरह ही ब्रेकथ्रू को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी ने अभी वहाँ पर इतनी बड़ी एक एनर्जी फोर्टिस को बांध लिया है। ये सच में यहाँ पर कितना तो ओवर बियरिंग फोर्स है। और फिर आप लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली काम करने वाला है। अगली पर आप लुसेन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते लुसेन के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लॉ की पावर भी अनलिश हो रहा था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेन के शरीर के अंदर जो 200 मिलियन इमोटल सेल है वो अभी यहाँ पर एक साइलेंट रोड को अनलिश करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर असल में एक ओवरवेलमिंग पावरफुल सक्सेन फोर्स से अपियर होने लगा, बिल्कुल एक एक्सप्लोजन के जैसा। अगली पर आप हम लोग फॉलिंग स्टार पेसिव के साइड में यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्लैक होल को तबाह होते हुए देख पाते हैं। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और उसी पॉर में पोलिस स्टार को अपने सेंटर में रखकर तेईस स्काई के चारों तरफ की जो पेस है वो यहाँ पर अचानक से बहुत ही बुरी तरह से कोलैप्स कर जाता है और यहाँ पर एक ब्लैक होल जैसा दिखने वाला चीज़ को कैद करने लगा, जिसके वजह से इस पूरी तेईस स्काई के अंदर के हर एक एनर्जी अभी उसी ब्लैक होल की तरफ ही खींचा आ रहा था। यानी दोस्तों लुसेन आप इस पूरी यूनिवर्स की हर एक एनर्जी को अपने ब्रेकथ्रू को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर पोलिस स्टार के अंदर का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये अभी फॉलिंग स्टार के एबोट का सीन है। अगली पर मिस जो आप थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने दैत यानी लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, दैत क्या हम लोग सच में यहाँ पर लुसेन गाद करने वाले हैं इस पूरे वक्त में। जो सुनने की बाद लॉर्ड पाब्लो एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए मिस जो से कहने लगा, जो तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं भूलना चाहिए। अगर यहाँ पर लुसेन नहीं होता तो फिर शायद हम लोग अभी यहाँ पर तेईस स्काई के अंदर ऐसे ही घूमते रहते और तुम शायद यहाँ पर हेमिली एकेडमी के सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाते। उसके ब्रेकथ्रू के वक्त में उसे प्रोत्साहित करना यहाँ पर उसके जो हमारे ऊपर देव थे उसे रिपेयर करने का एक छोटा सा रास्ता है। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जो एक अजीब सा फेस बनाकर धीरे से लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली को आप अपने पीछे कुछ महसूस करने के बाद मिस जो थोड़ा सा सवाल होकर खुद से पूछना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है।
अगली को आप हम लोग देख पाते हैं मिस जो कि पीछे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था, जिस चीज़ की तरफ देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा दैट इस तरफ देखिए क्या वो एनर्जी बहुत तेज अभी यहाँ पर अभी तो बड़ा नहीं बनता जा रहा है। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा क्या यहाँ पर अभी कितना ज़्यादा वक्त हो चुका है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर अभी 1 घंटे का वक्त भी बीता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप अपने सामने उसी एनर्जी भौतिक की किताब देखते हुए लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा लूसेंट का एनर्जी भौतिक यहाँ पर या तो भी पहले से 100 तक एक्सप्लेन कर चुका है, जब वो पहले यहाँ पर अपियर हुआ था उससे। अगली पर आप हमें यहाँ पर लूसेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी लूसेंट की दोनों आंखों के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फायर पावर बाहर निकल रहा था। और लूसेंट के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था लूसेंट की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा है। और उसी बार कोई इंसान इस सीन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। लूसेंट का एनर्जी बहुत तेज यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों लूसेंट की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।